वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन। और गाइस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइल हैंडलिंग को थोड़ा सा डिस्कस किया था। मैंने कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बाकी की जो रिमेनिंग्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम फाइल हैंडलिंग हमने कुछ हद तक डिस्कस कर ली थी कि अगर हमने इनपुट आउटपुट देनी है तो स्ट्रीम्स फाइल स्ट्रीम्स अगर हम उनको बोले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमने वो डिस्कस कर ली थी। आज हम फाइल ऑपरेशंस कि हम फाइल में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और फाइल ओपनिंग मोड हम फाइल को किस किस मोड में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, बिना किसी देर के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए कोडिंग से हट के हम बात करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक फोल्डर है, ठीक है, फाइल है, वर्ड की फाइल है, पीडीएफ है, पिक्चर है, वीडियो है, कुछ भी है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसे ओपन कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, आप उसको ओपन, जारी बात है, आप अगर आपने इसको बनाया, अगर आपके पास उसकी एक्सेस है तो आप उसको ओपन कर सकते हो, कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कुछ चेंजिंग करनी वगैरह हो, कुछ भी लिखना वगैरह हो, आप कर सकते हो। यस, कर सकते हैं। हमें ये भी अलाउ करता है रीडिंग फ्रॉम फाइल। आप जो कुछ भी लिखा हो, क्या आपको अलाउ है कि आप उसमें से कुछ पढ़ सकें? यस, अलाउ करता है कि भाई आप इसमें से कुछ भी पढ़ सकते हैं। जो कुछ आपने लिखा है आप पढ़ो या कोई भी पढ़े, जिसको आपने एक्सेस दी हो, जिसको आपने अलाउ किया हो वो पढ़ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये भी हमें अलाउ करता है। उसके बाद आता है क्लोज फाइल। जब आपका काम खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तो आपने क्या करना है, जारी बात है उसको फाइल को बंद ही करना है और कुछ तो करना कोई नहीं है। ठीक है, तो सेम लाइक अगर आपने ना, अच्छा तो मैं ये पहले बात बता दूं, आपके कंपाइलर में जब आप कोड लिखते हैं ना तो आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। क्या टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है। ये नहीं कहना कि भाई ने बताया था कोई भी फाइल, मैं वर्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप वर्ड को ही समझो कि भाई वर्ड की फाइल क्रिएट ना, ये क्या सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा। और ये क्रिएट कहाँ होगा, जहाँ पे आपने अपना कोड कंपाइल करके रखा होगा वहीं उसी जगह पे आपने ढूंढना है, आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा अब हम आते हैं फाइल की तरफ। ठीक है, अब हम फाइल की तरफ आते हैं कि भाई फाइल में हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। फाइल में ओपनिंग मोड कर सकते हैं। ठीक है, ओपन तो जाहिर बात है वो लिखते हैं, जैसे कि अगर आपने इनपुट यूज़ किया आउटपुट यूज़ किया तो वो उस हिसाब से होता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है राइटिंग डाटा टू फाइल। फाइल डाटा कैसे फाइल में कैसे लिखा जाता है। अब लेट्स सपोज ना आपने एक इंटीजर लिया x, एक लिया हुआ y, एक लिया हुआ z, इन दोनों तीनों में ना आपने डाटा स्टोर करवाया हुआ 10, 20, 15। ठीक है, ये तो सी लाइन ये किसी और एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ये किसी और एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ये किसी और एड्रेस पे पड़ा हुआ है, बट इन फाइल में कैसे होगा, ये सीक्वेंस पे जाएंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस में डाटा स्टोर होता रहेगा। ये नहीं कहेगा कि भाई ये उस उधर तो फलां एड्रेस पे पड़ा था तो उधर ना। फाइल में क्या होता है भाई, फाइल में सीक्वेंस से डाटा स्टोर होता है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट लाइन पे यूज़ करना है तो स्केप सीक्वेंस का आप इस्तेमाल करेंगे तो होता रहेगा वो। अगर आप स्केप सीक्वेंस आपको नहीं समझ, कुछ नहीं पता नेक्स्ट लाइन पे कैसे जाते हैं ये वो, तो आपको उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बल्कि मेरी सारी वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो भी कर सकते हैं। और मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें आप, इसमें काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। ठीक है, डाटा कॉपीड इन फाइल फ्रॉम वेरिएबल इनटू फाइल। अच्छा देखिए, वेरिएबल से क्या होता है, 10 फाइल में जाके स्टोर होगा, फिर 25, फिर 40। अब इसमें ये नहीं कहना कि भाई उधर तो एक लेट्स सपोज एक्स जो है वो 102 1025 एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ये 215 पे पड़ा हुआ है, ये 17 एड्रेस पे पड़ा हुआ। नहीं, उसने क्या करना है, उसने जैसे कि ये तर क्या करेगा, सब छोटे बड़े को बराबर सीक्वेंस में लेके चलता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है लेट्स सपोज अगर आपने डाटा फाइल से रीड करना है तो कैसे होगा। अब जैसे कि आपने देखा था कि फाइल जब हमने वेरिएबल से फाइल में एड्रेस स्टोर करवाया था तो जिस एड्रेस से स्टोर करवाया था वो एड्रेस वगैरह कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल सीक्वेंस में जाकर स्टोर हो गए थे। ठीक हो गया। अब जब डाटा फाइल से रीड करेंगे ना तो जैसे हमने स्टोर करवाया था ना बिल्कुल उसी तरह हमें वापस मिलेगा। अब आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, आप उसको किसी और वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, किसी और जगह स्टोर करवा सकते हैं, ये बात पे डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या करेंगे। ठीक है, ये हम रुकावट नहीं है कि भाई आपने जिस वेरिएबल से डाटा दिया था उसी में लो ना। आप ये नहीं है कि भाई जैसे कि आप एग्जांपल दो, जिस बंदे को आपने कोई चीज़ देनी है वापस ना, आप किसी को भी दो, किसी से भी ले सकते हो। ठीक हो गया, किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक हो गया। अब जिस तरह 25 अगर आप लेट्स सपोज एक्स में स्टोर करवाना चाहते तो एक्स में भी हो जाता, कोई इतना इशू नहीं आ रहा था। ठीक हो गया। अब ये देख लें डाटा सीक्वेंस में स्टोर हुआ था, बट
क्या वापस जब आता है जिस सीक्वेंस में स्टोर था वेरिएबल में उसी सीक्वेंस में वापस आएगा, और जिस सीक्वेंस में फाइल में स्टोर था उसी सीक्वेंस से वेरिएबल में वापस आएगा। ठीक हो गया। अब बाकी आ जाते हैं कि भाई अच्छा हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस आते हैं। फाइल ओपनिंग ऑपरेशंस में ओपन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उससे कुछ पढ़ सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हम सारे काम कर सकते हैं, बट अब लेट्स सपोज अब जिस तरह आप गेम खेल रहे होते हैं अपने मोबाइल में तो गेमिंग मोड आपने ऑन किया होता है। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज आप मूवी देख रहे हैं तो आपने वो मोड ऑन किया होता है। ठीक हो गया। आप एरोप्लेन में हैं, आप फ्लाइट में हैं तो आपने एरोप्लेन मोड ऑन किया होता है। ठीक है। तो अब इसी तरह हर एक हिसाब से एक एक मोड होता है। ठीक है। मीन्स हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक काम के लिए एक स्पेसिफिक मोड बना दिया गया है। ठीक है। ठीक है। अब मैंने जिस तरह अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑफ स्ट्रीम किस लिए यूज होता है, द फाइल इज ओपन फॉर आउटपुट ओनली। क्या अगर आपने फाइल को मीन्स आपने आउटपुट लेनी है फाइल से। ठीक है। मतलब ये नहीं कहना कि भाई आउटपुट है तो हम फाइल से कुछ कर रहे हो। ठीक है। इन्फॉर्मेशन मे बी रिटन टू फाइल बट नॉट रीड फ्रॉम फाइल। ये वही बात है कि अगर आपने फाइल को कुछ आउटपुट देनी है, क्या आप उसे आउटपुट दे रहे हो, फाइल इनपुट कर रही है। ठीक है। अगर ये काम करोगे ना तो ये काम मैं आगे जाके एंड पे थोड़ा एक बोनस पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है। अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको बोनस पॉइंट मिल जाना। ठीक है। इन्फॉर्मेशन में बी रिटर्न टू द फाइल। ठीक है। ये काम करोगे ना तो सिंपल क्या होगा, फाइल में डाटा राइट कर सकोगे, रीड नहीं कर सकोगे। ऑफ स्ट्रीम क्या कहता है, भाई मेरे पास इतनी अथॉरिटी है। ये वही साहब हो गया कि भैया एक पुलिस वाला कहता है कि भाई मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, मैं तुझे यहाँ से भगा सकता हूँ। ठीक हो गया। तेरी सज़ा माफ़ नहीं करवा सकता। ये वही काम है कि भाई ये कहता है मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, मैं तुझे डाटा लिखने तो देखता हूँ, पढ़ने नहीं दे सकता। ठीक है। इन द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट्स क्रिएटेड। If the file already exists, its content are deleted, the file is truncated। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब आप ऑफ स्ट्रीम यूज़ करते हैं ना, लेट्स सपोज आपने कोई फाइल बनाई नहीं है तो क्या होगा, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। और उसमें डाटा लिखा कुछ नहीं मिल जाएगा। ठीक है। और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ना, ठीक है, तो क्या होगा, या तो आप उसमें डाटा लिख दोगे और डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। इफ स्ट्रीम क्या करती है, इफ स्ट्रीम सिंपल हमें वही बाकी सारा कुछ वही होता है, बट हमें क्या करती है, डाटा रीड करने देती है, राइट करने की हमें इजाज़त नहीं देती। ये कहती है भाई तुम मेरे से रीड कर सकते हो, मेरे से पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते, ये मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। बट ये आगे आ जाते हैं फाइल ओपनिंग मोड, फ्लैग्स, झंडे। मीन्स कुछ किस्म के मोड हैं जिनको हम ख़ास किस्म के, अब जिस तरह के ये तो ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम था ना, अब ये फ्लैग्स हैं। ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने ऑफ स्ट्रीम यूज़ किया है ना तो आपने iOS आउट यूज़ करना है, इफ स्ट्रीम यूज़ किया तो आपने iOS इन यूज़ करना है। तो वो उल्टा सीधा होता रहेगा। ठीक है। iOS ऐप किसे यूज़ होता है, इसको बोलते हैं अपेंड मोड। ठीक है। इसमें क्या होता है, if file already exists its content are preserved, all output is written to the end of file by default, this flag cause the file to create it does not exist। अच्छा इसमें होता क्या है, आपने जो फाइल लेट्स सपोज आपने एक फाइल हैंडलिंग के नाम से एक फाइल बना के रखी हुई है। फिर क्या करेगा, आगे पे अगर आपने उसमें डाटा लिखा हुआ है ना, ठीक है, डाटा लिखा हुआ है तो उसको क्या करेगा, मिटाएगा नहीं। अगर उसी के नीचे क्या करेगा, डाटा लिख देगा। ठीक है। अगर अब फाइल नहीं बनी तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ठीक हो गया। iOS ऐड क्या करता है, ठीक है, ये द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट द प्रोग्रामर गोज डायरेक्टली टू द एंड ऑफ इट, आउटपुट में बी रिटर्न एनीवेयर इन द फाइल। अच्छा इसमें क्या होता है, ये वही बात आ गई कि अब लेट्स सपोज मैंने एक फाइल बनाई है। ठीक है। उसमें मैंने इतना डाटा लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मैंने ये वाले मोड यूज़ नहीं किए, ये इन iOS इन यूज़ किया या iOS आउट यूज़ किया है, तो क्या करेगा, जब एक बार मैंने कोड को रन किया ना, सारा डाटा लिखा गया, जब दूसरी बार करूँगा ना तो ये सारा डाटा रीड होके फिर यहाँ से यहाँ तक डाटा लिखने आएगा। जब बट अगर मैं इन दोनों में से कोई यूज़ करता हूँ ना तो क्या करेगा, इसी के नीचे से डाटा आगे लिखना शुरू करेगा। ठीक है। iOS बाइनरी मोड में ओपन होती है। बाइनरी मोड का आपको पता है कि क्या होती है, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रीड इन प्योर बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है। iOS इन अभी जैसे कि आपको मैंने बताया कि इनपुट मोड है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन विल बी रीड फ्रॉम फाइल, अगर आपने फाइल से कुछ आउटपुट लेनी है तो आप इनपुट लिखेंगे। ठीक है। और अगर आपने फाइल को कुछ आउटपुट देनी है तो आप iOS आउटपुट यूज़ करेंगे। ठीक है। होप सो आप लोगों को आज समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक। आज तक इतने का भी अल्लाह हाफिज़।